समय है, ये कलयुग का पहरा बताते हैं। और कलयुग में ईब ताई 2024 तक सुनने की बात 4,32,000 साल इस कलयुग की उम्र बताई है। ईब ताई 2024 तक ऐसा सुना हमने कि 5,124 साल का कलयुग बीत्या है। 4,26,878 साल ही बनुआ पड़े हैं। इस कलयुग में आकर देखो कितनी प्रभाव पड़ गया। पहले जो समय होया करता बहुत बदल गया। और इस कलयुग में इंसान अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो दो रास्ते हैं, एक तो ज्ञान का और एक है योग का। ऐसा बताते हैं ज्ञान आसान है लेकिन योग बहुत कठिन है। अपने को स्वस्थ रखने के लिए दो रास्ते, ज्ञान और योग। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता है भजन का और दूसरा रास्ता है दान का। इन दो चीजों में अगर इंसान रुचि रखता होगा तो जीवन में सफल हो जाएगा, ये सच्चाई है। लेकिन कई बार एक बात समझ में नहीं आती। मेरे सारे पिता तो बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं धनाना नगरी को। सारी दुनिया नू कैसे सत्संग करो बेड़ा पार हो जाएगा। जब तक यह बात हम सुनते आए हमारे मन में एक सवाल आया सजनों, अब गौर करना सजनों, सत्संग का मतलब यह नहीं होता कि हम सारी रात जागते रहो। सत्संग का मतलब होता है हमारी आत्मा जागृत हो, और जब आत्मा जागृत होती है वही सत्संग सफल माना जाता है। अब दुनिया सत्संग सत्संग करती है, सत्संग क्यों करना चाहिए? एक उदाहरण बताता हूं 1 सेकंड का आपके बीच में। अगर आपको अच्छा लगे, मेरा मन कहता अगर ध्यान से सुनोगे तो एक बार ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दोगे। पहले सुनो, अगर अच्छा लगे, सच्चाई लगे तो। सत्संग का फायदा क्या है, क्यों करना चाहिए इस कलयुग में? एक बात आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं कि जो इंसान सारी उम्र भगवान का भजन करता है, 24 घंटे आलती पालती मार के खाना भी छोड़ दे है, पीना भी छोड़ दे है, अन्न जल त्याग दे है, समाधि लगा ले है, जाना उसको भी पड़ता है एक दिन, इस धरती पर नहीं रहता वो। और जो इंसान कभी जिंदगी में राम नाम नहीं लिया, सारी उम्र मौज मस्ती जो था वो खाया, उसने भगवान के नाम तक कोई मतलब नहीं, सारी जिंदगी काट दी, जाना उसको भी पड़ा है। तो फिर सत्संग में टेम खराब क्यों करा भाई? या जिंदगी मिली से इसकी मौज लेनी चाहिए। लेकिन सुनियो इसका कारण क्या, सत्संग क्यों करना चाहिए? ऐसा बताते कि एक भक्ति में बैठा आलती पालती मारे आंख नीचे भगवान का नाम ले 24 घंटे, और उसका दौर मेरे जैसा नाड़ी चला गया। बोला भाई के करे? बोला भगवान ने याद करूं। बोला भगवान ने याद करके तू अमर हो जाएगा, पार हो जाएगा के, और बचा रह जाएगा के? मेरा भाई जाना तो मन में भी पड़ेगा एक दिन। फिर बावड़ा हो रहा मेरे की डाल मौज लेना है, मकद्दे भगवान का भजन में नहीं बैठता, टेम खराब नहीं करता सत्संग में, मैं भी मौज ले रहा हूं। नु कहा कर सजनों कि जिसका मर्ज बैठ जा दिल में ना उसका और दवाई लागे, जिसका मर्ज बैठ जा दिल में ना उसका और दवाई लागे, ना अपने की मन ना करता जिसका सीख पराई लागे। उस अनाड़ी की मेरे वर्ग की बात मानकर समाधि ठा ली। बोला भाई ठीक है यह बात, तो भजन करे तो यार अमर नहीं होना, फायदा क्या है? लेकिन सजना उसके मन में एक सवाल आ गया, फिर यह दुनिया सत्संग क्यों करती है? रास्ते में चल पड़ा और चलते चलते शाबाश बैठो बस, चलते चलते रास्ते में एक बाबा जी मिल गए, बाबा ब्रह्मचारी जैसे। बैठ जा भाई बैठ जा। वो समाधि जिसने लगाई थी वो उठ के चाल पड़े, लेकिन मन में सवाल आ गया कि सत्संग क्यों करना चाहिए, इस सत्संग का फायदा क्या है? रास्ते में चला तो बाबा ब्रह्मचारी जैसे संत मिल गए। बोल बाबा ब्रह्मचारी महाराज की। बाबा जी के पाए हम पड़ गए। बोला बाबा जी सत्संग का फायदा बताओ, क्यों किया जाता है सत्संग? बाबा जी ने बोले भाई एक उदाहरण बताता हूं, समझदार होगा तो समझ जाएगा। बोला बाबा जी बताओ। यहां से उत्तर शुरू होता है जी। बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो आपकी ताली चाहूंगा। पहले सुनिए, बाबा जी ने, संतों ने बताया सत्संग क्या होता है। बाबा ब्रह्मचारी जी जैसे संत ने कहा कि एक शेरनी
जिसके नुकीले नुकीले दांत होते हैं, जब वो शेरनी उन दांतों से अपने बच्चे को उठाती है, उस बच्चे के शरीर पर खरोंच तक नहीं आती। बोले बाबा जी बिल्कुल सही बात। और हमने जो वही शेरनी, वही दांत जो वो शिकार को पकड़ती है, उसका नोच नोच के बुरा हाल कर देती है। बोले ये है सत्संग का फर्क। बोले बाबा जी दांव खोल के बताओ। बोले इसका मतलब ये है कि वो शेरनी का बच्चा हमेशा अपनी माँ से प्रेम करता है, अपनी माँ के पास रहना चाहता, अपनी माँ का नाम लेता है, इसलिए वो माँ भी उससे प्रेम करती है। लेकिन वो शिकार शेरनी के पास नहीं आना चाहता, उससे दूर दूर भागना चाहता है, इसलिए जिस दिन वो थया हुआ उसका बुरा हाल करते। बाबा जी और दांव खोल के बताओ। इसका मतलब ये है कि जो राम का नाम लेता है, किसी भी घड़ी में किसी भी समय थोड़ा बहुत ज्यादा भगवान उस भगत से प्रेम करते हैं, जाना तो उसने भी पड़ेगा। लेकिन जब वो भगवान के पास जाता है तो भगवान इन कोमल हाथों से उठा के अपने कोमल हृदय से लगा देते हैं, उस इंसान की मोक्ष गति हो जाती है, उसको जन्म मरण के संकट से मुक्ति मिल जाती है। और जिस दिन वो अनाड़ी जो भगवान से दूर दूर रहता है, जिस दिन वो मिलता है, कदे कढ़ाई के तेल में तलाया जा सकता, कदे सूली पर उल्टा लटकाया जा सकता, उसकी आत्मा को दुख दिया जाता है। सत्संग इसलिए करना चाहिए इंसान को सजनों। आइए जैसा एक दो भजनों की हाजिरी शायद, और हमारी माता बहनों का आदेश हुआ है, और फिर आपको मेल की रागनी सुनाऊंगा। दो भजन माता बहनों के, क्योंकि एक बार तो लाइन लग गई थी इनकी जाने की। आइए 10 मिनट का समय है। आइए सबसे पहले जिस मुहूर्त में हम आए हैं दादा भैया खेड़ा के जागरण में, एक भजन के माध्यम से और मीठी मीठी ताली बता के उनको नमन करेंगे, याद करेंगे और क्या कहेंगे।